हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। और अभी हो रखा है मॉर्निंग का टाइम, लगभग बज रहे हैं 9:30 पौने 10। तो मेरा खाना पीना बन चुका है और अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी। तो खाना पीना अब देख सकते हो हॉटकेस रखा है, मेरी रोटी भी बन गई है और सब्जी वगैरह भी बन गई है। तो अभी बस मेरा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रह गया है आज, और चीला बनाऊंगी इसलिए रह गया है, नहीं तो पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ। तो इधर मैं स्लैब साफ करने पर लग रही हूँ, सारा काम हो गया है मतलब। और अभी बस गैस वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह हैं। और तो सुबह सुबह लग गई थी मैं, और मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है। और ये देखिए, गैस को पहले साबुन से साफ़ किया, उसके बाद गीले कपड़े से। तो और बर्तन वगैरह भी इतने पड़े हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल गर्मी भी इतनी हो रखी है, सच में मई जून में इतनी गर्मी नहीं हुई थी जितनी की गर्मी अब पड़ रही है। तो ये देखिए, इधर मैं ये तेल की कट्टी रखी थी और इतनी गंदी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो ये तेल की कट्टी मैं साफ़ कर रही थी तो मुझे याद आया, मैं ये तेल पहली बार मतलब ससुराल से आया है। और नहीं, मैं ससुराल से कोई चीज़ लाती हूँ ना करती हूँ, मैं कभी कुछ भी नहीं लाती। और ज़मीन वगैरह है ना, को है सब कुछ, पर मैं नहीं लाती। हस्बैंड गए थे अभी तो ये तेल लेके आए थे। तो कट्टी गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर दूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, और किचन में ही रखी है तो अच्छा नहीं लगता कोई आ जाए। तो कट्टी को देख के मेरे को याद आया कि जब मैं भी ससुराल में रहती थी, छोटी मोटी मतलब कोई चीज़ गंदी हो या कुछ भी हो, मैं अपनी रियल बता रही हूँ। और चाहे मेरी वीडियो ससुराल वाले देखते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना तो क्या होता था, कोई चीज़ गंदी हो वो हो तो मेरी सास मेरे से बोल बोल के साफ़ करवाती थी। और आज ये मेरे पास आई है गाँव से लेके दिल्ली तक, तो इतनी गंदी थी। तो ना जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी तो मेरे को गेहूँ वगैरह भी साफ़ करने नहीं आते थे, तो मेरी सास मेरे से भैंस का भी साफ़ करवाती थी गेहूँ, कि वो भी कर दे। और पता है, मैं सोचती हूँ अब जाके, अब मेरी इतनी उम्र हो गई 30 से ऊपर, तो मैं सोचती हूँ कि ना 30 साल कि जब समझ आती है हमें, लड़की में और मेरे में, तो जब समझ आने को होगी कि तभी मेरी शादी हो गई। और जब ससुराल में आई, समझना चाहिए था, तो सारा घर की जिम्मेदारी आ गई। और जिम्मेदारी भी क्या मतलब, काम करना, जो नहीं आता वो भी करो और जो कभी नहीं किया हो वो भी करना है। तो सबसे पहले मतलब मेरे हस्बैंड वैसे कभी कुछ भी नहीं बोलते, हस्बैंड की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं था। पर जब बाहर वालों ने शिकायत कर दी, मैं ससुराल में सबकी राह से दोबारा आई थी तो सूट पहनने लगी थी, क्योंकि मेरे से काम नहीं होता था। और मैं आपको अपनी शादी की फ़ोटो वगैरह दिखा दूंगी कि कैसी थी मैं। तो हस्बैंड ने मना कर दिया तो सूट नहीं पहने, और शिकायत लगा दी किसी ने कि सूट पहनती है तेरी मैडम, उन्होंने मना कर दिया तो सूट नहीं पहने। सास बोलती थी हस्बैंड के सामने पर्दा करो, ये काम नहीं आता, वो करो, तो वो भी किया मैंने। और हस्बैंड के सामने भी पर्दा करती थी तो मुझे इतना मतलब अजीब लगता था। और मतलब हमारी और मेरी खुद की मैं बताऊं, औरतों की किसी की मैं नहीं बोलूँगी कि हमारा जीने का कब होता है कि हम जी सकें अपने लिए। और मेरा अब जीने का हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब किसी ने बोल दिया था, गांव का वो था तब बोला था। आज मेरे हस्बैंड मेरे को शॉर्ट कपड़े या कुछ भी पहनूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब हम माँ बाप जब वो होते हैं तो शादी करा देते हैं, समझ आने को होती है तो गृहस्थी मिल जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और सच में इसमें ही ज़िंदगी चली जाती है। अभी मेरा क्या हुआ कि सबसे छुटकारा है, सब कपड़े पहनती हूँ, कुछ भी करती हूँ। अगर मेरे पास कोई आ जाए तो मैं वैसे कपड़े, टी शर्ट लोअर पहन रही हूँ या शॉर्ट पहन रही हूँ तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह कि कोई क्या बोलेगा, मतलब जाके तो बुराई करनी ही है, चाहे कितना भी दे दो, कितना भी खिला दो, कितना भी कुछ भी कर दो, फिर बुराई तो करनी है, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ। और हस्बैंड तो मेरे नहीं बोलते, तो मैं उस दिन हस्बैंड से बैठी बोल रही थी कि किसी के लिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी।
क्योंकि किसी के लिए कितना भी करते रहो, जो कपड़े पहन रहे हो कि जो नहीं खा रहे हो कि सिर पर रखो कि ये करो, बुराई मिलनी ही मिलनी है, कुछ भी कर लो। तो दूसरों के लिए कभी खुद को चेंज नहीं करना चाहिए। सच में मैंने अब ये सीखा है कि हम दूसरों के लिए जीते रहेंगे, अपने लिए कब जी पाएंगे आगे चल के। ये देखिए मैं करते करते और किचन वगैरह क्लीन हो गई पूरी मेरी, और यहाँ तक आ गई पोंछा। अपने लिए कब जी पाएंगे, तब जीने की उम्र थी, शादी हो गई, उसके बाद में भी बच्चे हो गए, गृहस्थी संभाली, और अब मतलब इतनी एज है कि मेरी ज़्यादा एज नहीं है, और अब थोड़ा जीने का है। तो रिश्तेदारों की सोच कर रह जाओ कि कोई क्या बोलेगा, नहीं किसी की सोचूंगी अब। और आगे को मैंने अपने बेटा को कोई भी ऐसा शिक्षा नहीं देती हूँ कि कपड़े पहनने से ये होता है कि वो होता है। मेरा बेटा जितना समझदार है, मैंने आज तक किसी का बच्चा नहीं देखा। और कल कोई अगर बाई चांस हस्बैंड रहें या ना रहें, तो वो लड़का ही बोलने लगे कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, आपको ऐसे जीनी है, तो हम औरतें दूसरों के कहने पर ज़िंदगी जीते रहें, अपने लिए कभी नहीं जी पाएँ क्या। तो मेरा मतलब यही, मैंने दूसरों के लिए बहुत जी के देखा और बहुत सोच के देखा। सच में मिला क्या, आखिर में मेरे को बुराई मिली और कुछ भी नहीं मिलता। तो बस अपने लिए जीना है, हस्बैंड जो बोलते हैं वो करना। अगर मेरे हस्बैंड बोल देंगे आज ही लोअर टी शर्ट नहीं पहनना, अगर ये वाले नहीं पहनना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। क्योंकि हम हस्बैंड के सहारे से रहते हैं और उनके ही सहारे पूरी अपने मतलब दुनिया छोड़ के आ जाते हैं। किसके लिए, हस्बैंड के लिए। जो हस्बैंड बोल रहा है तो वो तो करना ही है। और मेरे हस्बैंड कभी अब ये नहीं बोलते, अब मैं बोलती हूँ तब तो सूट पहनने को मना किया, अब ये शॉर्ट कपड़े वगैरह ला के देते हो, ये नहीं, ये पहन, ये नहीं, तो बोलते हैं। तब थोड़ी इतनी खुद में भी समझ नहीं थी, दूसरों की बातों में आ गया। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जैसे जीना है वैसे जीना है, दूसरों के लिए बहुत जी लिए, बहुत करके देख लिया, अब कुछ भी नहीं है। और सच में दूसरों के लिए तो मैं क्या करती हूँ ना, सच बताऊँ, मेरा ये फंडा है, अगर किसी ने एक बार मेरे को कुछ भी बोल दिया तो मैं दूसरों के यहाँ जाना छोड़ देती हूँ, और नहीं जाऊँगी। उससे तो मैं जीत लेती हूँ, अपनों से कैसे जीत पाएंगे। क्योंकि बुराई करने वाले भी अपने होते हैं, धोखा देने वाले भी अपने होते हैं, बाहर का कोई भी नहीं होता। बाहर का कोई बोलेगा तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं। और मैं बाहर कैसे जीत जाऊंगी। पर अब मैं अपने की भी परवाह नहीं करती, जो बोलना है बोलते रहिए। अपनों को भी बहुत मतलब किसी को कुछ भी करना है, अगर अपनों को मेरे को अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत करिए। तो ये देखिए मैं इधर चीला बना रही हूँ और अपने लिए, तो नहा के आ गई थी, सारा काम वगैरह हो गया था मेरा। बस मैंने सोचा था अभी मेरी जैसी काफ़ी हैं औरतें जो अपने लिए नहीं जी पाती, मतलब बहुत ज़्यादा सच में लगता है देख के। और मैं सोचती हूँ अगर मेरी बेटी होती तो कैसी ज़िंदगी, अगर मेरा ही जैसा उसका जीवन हो जाता तो कैसी होती। पर जितने दिन मतलब परेशानी थी कि ऐसे नहीं ऐसे जीना है, उतने दिन ठीक ही। आज मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी कुछ करना है करती हूँ। तो और ये भी खुद करूँगी, अब कोई भी आए कोई भी जाए मैं चेंज नहीं करूँगी। तो ये लीजिए आप भी खा लीजिए, चीला मूंग की दाल का है। और अभी बस नहा के आई थी, और काम करते करते इतना लेट हो जाता है मेरे को कि बहुत ज़्यादा सच में। तो छोटे मोटे काम करते रहो ना, दिखते नहीं है कि मतलब आज वाश बेसन सिंक का पाइप वगैरह भी साफ़ किया था, और कट्टी वगैरह भी तेल की साफ़ की। तो बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। और फिर पोंछा वगैरह, नहाना धोना, कपड़े वगैरह, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो ये देखिए मैंने जल्दी के चक्कर में टिश्यू पेपर नहीं निकाला और पेपर पे रख लिया। तो अभी देखिए 11:30 बज चुके हैं, और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके फिर क्या टाइम रहता है कि लंच करो। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अभी मतलब तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे बनते हैं चीले ये वाले। और मुझे बेसन के इतने टेस्टी नहीं लगते, इतने दाल के लगते हैं। तो मैंने 2 खा लिए, अब मेरा दोपहर का लंच कैंसल, मैं नहीं खाऊंगी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ।